हेलो स्टूडेंट्स, हरिओम सर क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है हरिओम डाल्टन क्लासेज। आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बच्चों, आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। तो आज मैं जीओसी में जो टॉपिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जीओसी टॉपिक है, और उसमें जो रेजोनेंस है, तो उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसका मैं आंसर बताने वाला हूँ। रेजोनेंस इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल आयन स्पेसीज, व्हाई एक्सप्लेन। अनुनाद अणु आयन और स्पेसीज का स्थायित्व को बढ़ाता है, कैसे व्याख्या करें, है ना। तो इस क्वेश्चन लोग जनरली बोल देते हैं कि रेजोनेंस जो है मॉलिक्यूल की स्थायी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखिए, रेजोनेंस के दौरान क्या होता है। रेजोनेंस के दौरान इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करता है, फैलता है। तो इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन घटता है, तो इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ता है। रेजोनेंस के दौरान इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करता है, पाई इलेक्ट्रॉन एंड और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ता है। तो इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन कम होगा, तो इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ता है। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करता है, पाई इलेक्ट्रॉन एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करता है, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई अट्रैक्शन भी बढ़ता है, जिसके कारण स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो डीलोकलाइजेशन से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ता है और रिपल्सन घटता है, स्टेबिलिटी बढ़ता है। ये बात तो समझ में आ जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई अट्रैक्शन कैसे बढ़ता है, ये बात जनरली समझ में नहीं आता है। तो इसको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे 1,3 ब्यूटाडाइन है, तो 1,3 ब्यूटाडाइन है, CH2CH और CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। तो इसका जो है कैनोनिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हुआ। CH2 पॉजिटिव और CH डबल बॉन्ड CH और CH2 निगेटिव, ये एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर हुआ। एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये भी होगा, CH2 निगेटिव और CH और CH2 पॉजिटिव, एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये भी होगा। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा? इसका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा CH2 CH CH2, और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा? जैसे यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड का कैरेक्टर ज़्यादा होगा, क्योंकि ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा, इसमें चार्ज सेपरेशन नहीं है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और यहाँ पे ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर कम स्टेबल है, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर कम स्टेबल है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का कैरेक्टर कम होगा, है ना। तो ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड। ये हो गया कैनोनिकल स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये हो गया कैनोनिकल स्ट्रक्चर सेकेंड, ये हो गया कैनोनिकल स्ट्रक्चर थर्ड, और ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड, है ना। ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड। अब इसका पाई इलेक्ट्रॉन पिक्चर खींच रहे हैं, तो इसका पाई ऑर्बिटल पिक्चर क्या हो गया? CH2 CH CH2, है ना। इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर से लेना देना ज़्यादा नहीं है, ये दोनों तो इक्विवेलेंट है ना। तो यहाँ पर चार्ज नहीं है, और यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, और ये दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर है, तो यहाँ पे चार्जलेस हो गया। यहाँ पे चार्ज नहीं है और यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर है रेजोनेंस हाइब्रिड में, तो ये भी चार्जलेस हो गया, है ना। अब पाई ऑर्बिटल पिक्चर CH2 CH CH2, है ना, ये और ये पाई ऑर्बिटल पिक्चर। पाई ऑर्बिटल पिक्चर, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है ना, इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। तो ये आपस में ओवरलैप करेगा,
ये आपस में ओवरलैप करें, ये आपस में ओवरलैप, ये आपस में ओवरलैप। फिर यहाँ पर CH2 और ये वैकेंट हो गया है ना, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर यहाँ पर ये ओवरलैप कर रहा है, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है ना। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, और ये ओवरलैप किया है ना। और फिर जो है यहाँ पे निगेटिव है, निगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये रेजोनेंस हाइब्रिड की बात कर रहे हैं, तो रेजोनेंस हाइब्रिड CH2 है ना, CH और CH2, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, और ये सब आपस में ओवरलैप कर रहा है। रेजोनेंस हाइब्रिड में सब आपस में ओवरलैप कर रहा है। अब एक और पिक्चर है, उसके बाद एक्सप्लेन कर देंगे। तो एक और पिक्चर CH2 CH और CH2, यहाँ पर पाई ऑर्बिटल पिक्चर, ये और ये हो गया है ना। फिर यहाँ पर ये और ये हो गया, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर फर्स्ट। फिर उसके बाद कैनोनिकल स्ट्रक्चर सेकेंड में, ये तो ज्यों का त्यों है ना, और ये आपस में ओवरलैप, तो ये है ना। और यहाँ पर तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, है ना। तो ये हो गया, ठीक है, ठीक। और ये ओवरलैप CH2 CH2 है ना। यहाँ पर क्या हो गया, ये पूरा हो गया। एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस कम है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होगा, इसलिए ये कम स्टेबल है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा है, तो ये भी कम स्टेबल होगा। यहाँ पर और कम है इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन और ज्यादा है, इसलिए ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर और कम स्टेबल होता है। इससे भी कम स्टेबल ये होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज्यादा है। लेकिन ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, रियल मॉलिक्यूल है, तो इसमें क्या हुआ, रेजोनेंस के दौरान इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज किया, ये फैल गया, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ा, डिस्टेंस बढ़ा, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या हो गया, कम हो गया, जिसके कारण स्टेबिलिटी बढ़ गया। अब दूसरा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर अट्रैक्शन कैसे बढ़ता है। जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, लेकिन इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इस पर कम है, इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये 2 न्यूक्लियस के बीच में आ गया, यहाँ और यहाँ, तो इस पर इसका भी अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा और इसका भी अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो इस पर दोनों न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है इस इलेक्ट्रॉन पर, इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई अट्रैक्शन भी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई अट्रैक्शन भी बढ़ता है। तो रेजोनेंस के दौरान इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करता है, फैलता है, तो इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ता है, तो इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होता है, इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन कम होता है, उसके कारण भी स्टेबिलिटी बढ़ता है। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करता है
तो इलेक्ट्रॉन जो है दो न्यूक्लियस के बीच में आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई अट्रैक्शन भी बढ़ता है, जिसके कारण स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो स्टेबिलिटी जो होता है, ये स्टेबिलिटी जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और रिपल्सन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रिपल्सन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर रिपल्सन घट रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो रिपल्सन घटेगा तो भी स्टेबिलिटी बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ रहा है उसके कारण भी स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। तो इस बात को एक बार और अच्छा से समझ लीजिए। रेजोनेंस के दौरान पाई इलेक्ट्रॉन एंड और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करता है, पाई इलेक्ट्रॉन एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन कम होता है, जिसके कारण स्टेबिलिटी बढ़ता है। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करता है तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन पर केवल इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है, जबकि इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम है। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन जब डीलोकलाइज करता है तो दो न्यूक्लियस के बीच में आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई अट्रैक्शन भी बढ़ता है, जिसके कारण स्टेबिलिटी बढ़ता है। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीका से ऐसे भी कह सकते हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी कैनोनिकल स्ट्रक्चर से ज़्यादा क्यों होता है, तो इसका भी ये एक्सप्लेनेशन है। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीका से कैसे लिख सकते हैं, दूसरे तरीका से कैसे लिख सकते हैं, और करके स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज ग्रेटर देन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। Why explain? तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो होता है इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है, रियल स्ट्रक्चर क्या होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड, है ना। तो रेजोनेंस हाइब्रिड, तो ये आपको एकदम समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए ठीक है, ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।